नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। फाइनली आईपी यूनिवर्सिटी ने स्पॉट राउंड के बारे में नोटिस निकाल दिया है। आइए जानते हैं कि कौन से कोर्सेज के लिए नोटिस आया है एंड क्या नोटिस के अंदर लिखा हुआ है। साथ ही साथ में आप लोगों को और भी मैं आप लोगों के जो भी स्पॉट के रिलेटेड डाउट्स आ रहे थे, आप कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, वो भी आंसर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। तो जूनियर, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के आज वाले नोटिस के बारे में। आज आईपी यूनिवर्सिटी ने एक ही नोटिस निकाला है, आप उनकी आईपीयू एडमिशंस वाली साइट पे जाके देख सकते हैं, जो कि आईपी यूनिवर्सिटी ने नोटिस निकाला है स्पॉट राउंड की डिटेल के बारे में। बेसिकली डिटेल तो नहीं, आईपी यूनिवर्सिटी ने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को डेट्स के बारे में बताया है। अगर आप लोगों को स्पॉट की डिटेल्स जाननी है, जो मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आईपी यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी अपने एडमिशन ब्राउचर के अंदर मेंशन कर रखे हैं कि आप लोगों की कितनी फीस लगेगी, आप लोगों का क्या प्रोसेस रहेगा, सारी चीजें वहां पे मेंशन्ड है। मैंने जस्ट वहां से पढ़ के आप लोगों को समझाई है और ऑब्वियसली बात है, मेरे पिछले 5-6 साल के एक्सपीरियंस के साथ में मैंने आप लोगों को वो सब चीजें बताई थी। बट स्टिल आप लोगों के कुछ डाउट्स आ रहे थे, वो भी अभी मैं आगे आप लोगों को आंसर करने वाला हूं। सबसे पहली बात, आईपी यूनिवर्सिटी ने इसके अंदर सिर्फ 9 कोर्सेज मेंशन करे हैं। अगेन, जो हमारे अभी 11 कोर्सेज में से बाकी दो कोर्सेज थे वो हट चुके हैं। जो आप लोगों का बीए इंग्लिश था, बीजीएमसी था, वो हट चुके हैं क्योंकि उनका अब 6 तारीख को 7 तारीख को उनकी रिपोर्टिंग होगी, तो उनका स्पॉट राउंड बाद में होगा। ऐसा नहीं है कि उनके लिए स्पॉट राउंड नहीं होगा, उनका बाद में होगा। अभी अगर हम बात करते हैं हमारे 9 कोर्सेज की, सो 9 कोर्सेज के लिए आईपी यूनिवर्सिटी स्पॉट राउंड कंडक्ट करवाने वाला है 4 अगस्त से। 3 तारीख को पूरा शेड्यूल आईपी यूनिवर्सिटी अपनी साइट पे डाल देगा। मंडे को आप लोगों को शेड्यूल आ जाएगा, ट्यूसडे से आप लोगों का स्पॉट राउंड 1 शुरू हो जाएगा। अब ये नहीं पता कि इस बार ये लोग स्पॉट 1 एंड 2 का शेड्यूल पिछले साल की तरह सेम डे ही निकाल देंगे या फिर पहले स्पॉट 1 होएगा, देन देखा जाएगा कि अगर सीट्स वेकेंट है तो ठीक और स्पॉट 2 कराएंगे। यूजुअली आप लोग के 2 स्पॉट राउंड ऑनलाइन के अंदर होते ही हैं। फिर आप लोग का एक थर्ड राउंड होता है जो कि आप लोग का ऑफलाइन राउंड होता है, या फिर जिसको हम लोग स्पेशल स्पॉट राउंड भी बोलते हैं, फिर स्पेशल राउंड के नाम से भी जाना जाता है, बट वो आप लोग का टोटली ऑफलाइन ही होता है। ऑफलाइन स्पॉट राउंड के बारे में भी ब्राउचर के अंदर डिटेल्स दे रखी है। ऑफलाइन में सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल होते हैं जिनको लास्ट जो भी ऑनलाइन स्पॉट राउंड होगा उसके अंदर कोई भी कॉलेज अलॉटेड ना हो, वही बच्चे सिर्फ और सिर्फ जा सकते हैं ऑफलाइन राउंड के अंदर। बट अभी हम लोग बात करते हैं हमारे ऑनलाइन वाले के बारे में। ऑनलाइन वाला जो आप लोगों का स्पॉट राउंड है, क्या इसके लिए वेकेंट सीट्स की लिस्ट आप लोगों की आएगी? देखो, आईपी यूनिवर्सिटी किसी किसी ईयर के अंदर तो निकाल देता है वेकेंट सीट्स की लिस्ट स्पॉट राउंड के कंडक्ट कराने से पहले ही, बट अभी जैसा मेरे को दिख रहा है कि 4 तारीख से अगर ये लोग शुरू कर रहे हैं तो टाइम बहुत ही कम है और 4 तारीख को रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। तो इस वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि वेकेंट सीट्स की लिस्ट मंडे को एक दिन में ये लोग एकदम से सारे कोर्सेज के निकाल पाएंगे। अगर निकाल देते तो अच्छी बात है, आप लोग उनको देख के वेकेंट सीट्स की मैट्रिक्स को या लिस्ट को देख के फिर आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हो, जो आप लोग के ज्यादा बेटर रहता है। बट स्टिल मेरे को नहीं लग रहा है कि लोग निकालेंगे इस साल भी, क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने नहीं निकाली थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पूरे प्रोसेस को, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आप लोगों के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन करा जाएगा, स्पॉट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। सेकंड थिंग, इसके अंदर आप लोगों का यहाँ पे चॉइस फिलिंग होगी। रजिस्ट्रेशन के अंदर 500 रुपए लगेंगे आप लोगों के। फिर आप लोगों की जो चॉइस फिलिंग होगी एकदम न्यू होगी, फ्रेश होगी। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे अलॉटेड कॉलेज को रखना है नहीं रखना है। भैया अलॉटेड कॉलेज को तो रखोगे ना, ऑब्वियस सी बात है। अलॉटेड कॉलेज आप लोगों का देखो, इसके अंदर सिंपल केस रहता है, आप लोगों का अलॉटेड कॉलेज हटता नहीं है चॉइस फिलिंग में से। और अलॉटेड कॉलेज का यहाँ पे ये केस है, अगर मान लो आप लोगों ने जो भी चॉइसेस डाली उसमें अपग्रेड हो गया तो अच्छी बात है, आपका अपग्रेडेड कॉलेज आप लोगों के हाथ में आ जाएगा। अपग्रेड नहीं हुआ तो आप लोगों के पास जो कॉलेज ऑलरेडी अलॉटेड है वो आप लोगों का सेफ रहेगा। ये 2 ही केसेस स्पॉट के अंदर आप लोगों के होते हैं। हाँ, अपग्रेड हो गया तो आप लोगों के चाहे सेम कॉलेज के अंदर शिफ्ट अपग्रेड हुई है, ब्रांच अपग्रेड हुई है, कोई भी चीज है, अपग्रेडेशन के आप लोगों को 5000 रुपीज देने पड़ेंगे। एक बच्चे ने कमेंट में पूछा था कि क्यों देने हैं। ये आईपी यूनिवर्सिटी का नॉर्मल रूल है, उनको देने ही पड़ते हैं। चाहे सेम कॉलेज में करो, चाहे दूसरे कॉलेज में पूरा आप इधर उधर चले जाओ, वो आप लोग कुछ भी करो, आप लोगों को देने ही पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे, भैया क्या स्पॉट राउंड के अंदर हमारा यहाँ पे कोई कोटा लगेगा, कोई रिजर्वेशंस लग रही है नहीं लग रही है? भाई आईपी यूनिवर्सिटी के ब्राउचर में क्लियरली मेंशन्ड है, आईपी यूनिवर्सिटी जो अपना स्पॉट राउंड ऑनलाइन स्पॉट राउंड पहला कराएगा उसके अंदर कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं होती है। सारे बच्चे एज अनरिजर्व्ड माने जाएंगे और पिछले साल के मेरे एक्सपीरियंसेस के साथ में भी यही मैं कहता हूं कि अनरिजर्व्ड ही रहता है। कोई एससी एसटी ओबीसी कोई कोटा नहीं लगेगा। इसी के साथ साथ जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग पूरी कर लेंगे, रिजल्ट आएगा नॉर्मली रहेगा यार, जैसे बाकी सारे राउंड चल रहे थे वैसा ही रहेगा। बस हाँ, यहाँ पे आप लोगों को या तो ऑल इंडिया जनरल, दिल्ली जनरल या आउटसाइड दिल्ली जनरल के बेसिस पर अलॉटमेंट हो जाएगी। वो ये लोग क्लियर नहीं करते रीजन लगेगा नहीं लगेगा, किसी साल लगाते हैं या किसी कोर्स में लगाते हैं, किसी कोर्स में नहीं लगाते, वो इनके ऊपर है टोटली। ठीक है, जितनी वेकेंट सीट्स होंगी उनको भरने के लिए यहाँ पे स्पॉट राउंड कराया जाता है। रिजल्ट के बाद वही आप लोगों को 96,000 भरने का टाइम दिया जाएगा, जिसको पहली बार कॉलेज मिलेगा। साथ ही साथ में फ्रीज एंड फ्लोट का यहाँ पे कोई टाइम आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि स्पॉट 1 के अंदर भी कोई फ्रीज एंड फ्लोट नहीं होता है, जैसा स्लाइडिंग में था सेम ही रहेगा। आप लोग सीधा जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हो, अगर आप लोगों को वो कॉलेज चाहिए, नहीं चाहिए तो आप लोग वो कॉलेज ऐसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और विड्रॉल्स वगैरह का भी वहाँ पे एक डेट आप लोगों को भी बढ़ा के दे दी जाएगी। फिर आप लोग को स्पॉट 2 होगा तो उसके हिसाब से भी पूरा प्रोसेस आप लोगों का सेम रहने वाला है। स्पॉट 2 के लिए अगेन री रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। स्पॉट में जो आप लोग एक रजिस्ट्रेशन करोगे वही आप लोग का आगे चला जाएगा। आई होप आप लोग के मैक्सिमम डाउट्स मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिए होंगे। स्टिल अगर और डाउट्स है तो नीचे कमेंट कर दो या फिर मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ लो। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप आप लोग वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।